हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम हुआ है। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है हिंदी पेपर का, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर की हम आपको 100% सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट का अभी तक हिंदी का पेपर नहीं हुआ है, आप लोग आंसर छाप लीजिए और अपने एग्जाम में कमाल करके आइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो दोस्तों, ये व्यापारी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर पूछा था, अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका मौन रहना इसके द्वारा ये संभव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, 70 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर 70। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी जेपी जी का जन्म कब हुआ था बताना है दोस्तों। तो जेपी जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होती है, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, ये कौन विधा है बताना है। तो दोस्तों, ये आपका कहानी है, रोज ये कहानी है। अगला है, देवली कैंप में किसे रखा गया, देवली कैंप में किसे रखा गया था। तो कुलवीर सिंह को रखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, कुलवीर सिंह को, ठीक है। अब देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, डॉन बिरिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों, ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्या 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 परिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था। तो दोस्तों, ये जगदीश चंद्र माथुर जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछा गया था, हिंदी में चौपाई दोहा आदि की करबक शैली में निबंध प्रेमाख्यानक काव्य किस भाषा में मिलते हैं। तो ये आपके प्रायः अवधि में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। यह पंक्ति किस कविता से है, किस कविता से ये पंक्ति। तो दोस्तों, ये आपका कवित पाठ से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवित। अगला है, दूषण उल्लास किसकी रचना है। तो ये आपका भूषण जी का है। अगला है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो कवि भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों, ये ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो दोस्तों, ये छायावाद युग के। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कमायनी महाकाव्य कमायनी महाकाव्य को क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए, अगला है, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो दोस्तों, ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह का था, ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला देखिए, चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है। तो दोस्तों, ये आपके विनोद कुमार शुक्ल की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि किसे का, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला है, जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, ये आपका गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं, ठीक है। अब देखिए, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति किस कविता से है। तो दोस्तों, ये आपका जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपके रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे। तो ये आपके रघुवीर सहाय थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, ये
ये आपका 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्या है, तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? तो ये आपके अशोक वाजपेयी की है। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है? तो ये आपके सूचीबद्ध है। ठीक है, अगला है, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए? तो ये आपके ज्ञानेंद्रपति जी चलाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या है, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया? तो ये आपके सूरदास जी के द्वारा। लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? तो ये आपके एक शोक गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये आपके ये झारखंड के रहने वाले थे। ठीक है, हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये आपके अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जो ही कब सुनी, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति आपका पद यानी सूरदास जी के पद से है। ठीक है, अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला पूछा गया था, चातकी किसके लिए तरसती है? तो ये आपके मन के लिए तरसती थी। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है? पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये आपके आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए, जूठन आत्मकथा है। ठीक है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे मलयज जी? ठीक है, तो ये आपके छह रोग से ग्रसित थे। हंसते हुए मेरा अकेला पर शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा? तो दोस्तों ये पूरन सिंह की माँ को। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है? तो ये आपके जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, उदय प्रकाश जी का। त्रिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? त्रिच कहानी जो त्रिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? तो इनके साथ भानु था, भानु। ठीक है, अब देखिए अगला है, द ओनली रिवॉल्यूशन किस लेखक की रचना है? तो ये आपके भगत सिंह की रचना है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है बताना है। तो ये आपका कठिन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठिन है। अगला है, शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है आपका किसी कार्य को प्रेम से करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में सरैया मान क्या है? तो सरैया मान आपका नदी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, धागर जाति को चंपारण क्यों लाया? धागर जो जाति है ये चंपारण में क्यों लाया गया था? तो नील की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब देश के भाग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति आपका एक लेख और एक पत्र का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? तो दोस्तों ये आपके महेश्वर ने पूछे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। देखिए अगला क्या है, मालती के पति थे महेश्वर। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों ये आपके दिनकर जी को आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, अगला है, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों गृहस्थ जीवन की स्वीकृत का मार्ग। ठीक है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है, मालंदे क्या काम करता था? तो दोस्तों चारपाई बनाने का। ठीक है, आम आदमी की निरुपायता लाचारगी किसके लेखन में उभरती है? आम आदमी की निरुपायता लाचारगी किसके लेखन में उभरती है? तो दोस्तों ये आपके अंतोख चेखव के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो दोस्तों ये लूसी नाम था। क्या था? लूसी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला पूछा गया था, अनुस्वर और विसर्ग क्या है? अनुस्वर और विसर्ग व्यंजन है, ठीक है, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उसे उसे कौन सा वर्ण कहते हैं दोस्तों? सिंपल है, तो अब उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरह जोर वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द इसमें बताना है। शुद्ध शब्द कौन है? देखिए ये शुद्ध शब्द ये बूढ़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्या है, 62 नंबर, विजयदशमी शब्द कौन संज्ञा है? विजयदशमी शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। नदी शब्द कौन लिंग है? नदी शब्द कौन लिंग है? तो नदी ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब अगला देखिए, संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? संरक्षक का, तो संरक्षक का संरक्षिका हो जाएगा। कर्ता कारक का भी कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर डी, करण से उत्पादन को के लिए, ठीक है। पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? तो पिता ने पुत्र को पुकारा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, पिता ने पुत्र को। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों ये निजवाचक का है, निजवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका नामिक विशेषण हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण है? गीता सो रही थी ये भूतकाल का है। अढ़ाई शब्द क्या है? अढ़ाई अपना बताइए, हम बताए थे अपना देश की भाषा है, वो देश में जन्मा हुआ देशज, यानी देशज भाषा। अढ़ाई क्या है? देशज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वह शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अलग शब्द में कौन उपसर्ग है? अलग शब्द में कौन उपसर्ग हो जाए? अलग में अ हो जाएगा। शक्ति शब्द में कौन प्रत्यय? शक्ति आगे लगता है, शक्ति में कौन प्रत्यय? शक्ति में कौन प्रत्यय हो जाएगा? तो शक्ति में आपका हो जाएगा अक्ति प्रत्यय, ठीक है, अक्ति, शक्ति अक्ति प्रत्यय, बी हो जाएगा। पानी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पानी शब्द का विशेषण आपका प्या हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है बताना है। तो समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष शब्द कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव। अब देखिए निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आनंद शब्द का पर्यायवाची प्रमोद हो जाएगा, ठीक है, आनंद का। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? सार्थक शब्द का विलोम आपका निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अवश्य होने के लिए एक शब्द अनिवार्य है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संतोष होना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए करा च का उच्चारण स्थान क्या है? ये थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखिए च का उच्चारण स्थान क्या होगा? च का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये आपके क्रिया पदबंध का है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया था वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद वसुधा जोड़ एव हो जाएगा। तेल शब्द कौन संज्ञा है? तेल शब्द कौन संज्ञा है? तो दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम आपका विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए अगला पूछा गया था दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्पष्ट कह देना, ठीक है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बताना है। प्रथम शब्द का क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए हिमालय शब्द कौन समास है, हिमालय शब्द कौन समास है, तो ये तत्पुरुष है। दैव का मारा वह, दैव को मारा वह कौन पदबंध है इसमें, तो दोस्तों ये आपका क्रियापद बंध है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है। चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य होते हैं 8, ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला है मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये आपका मिश्र वाक्य का है। भक्त किस प्रकार का, भक्त किस प्रकार का शब्द है, भक्त जो है ये देशज है, भक्त जो है देशज शब्द है आपका। कुआं शब्द कौन लिंग है, कुआं शब्द कौन लिंग है, तो स्त्री लिंग है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, इसमें से अशुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा, निरोग, निरोग हर्षिकर, निरोग किस तरह से होता है, निरोग, निरोग सही है क्या, उज्ज्वल, उज्ज्वल भी सही है, निरोग शायद हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, हाँ निरोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ख्वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ख्वा का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, ख्वा का उच्चारण स्थान कंठ। कुछ खाकर ही बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ।